हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के अतैकोनशीतितमो अध्यायों यानी कि 79वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा, यह कथा हम श्रवण करेंगे। तो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्धोऽथैकोनशीतितमोत्सवः। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच ततः परवन्युपावृत्ते प्रचण्ड पांशुवर्षण भीमो वायुरभूद्राजन् पूयगन्धस्तु सर्वशं। ततो मेध्योमयं वरसं बल्वलेन विनिर्मितम् अववद्यज्ञशालायां सोन्वद्रश्यत्य शूलधृक् तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्नाञ्जनयोपमं भिन्नाञ्जनचयोपमं तप्तताम्रोसिकास्मश्रुं दृष्टोऽग्रभ्रकुटीमुखम्। श्री सीताराम श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चढ़ने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। वही राक्षस आ गया और महाराज वर्षा करने लगा है मांस, पीव, खून आदि की। इसके बाद यज्ञशाला में बलवल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्त्रों की वर्षा की। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका ढीलडोल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता था मानो ढेर का ढेर कालिख इकट्ठा कर दिया गया हो। उसकी चूटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और बाहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहाँ आ पहुँचे हैं। सस्मारो मुसलम रामो परसीन्यो विदारणम हलम चौदैत्योदमनम ते तूर्णोप मुपतस्तुतो तमाग्रस्यो हलाग्रेणो बलबलं गगनीचरम मुसलेना हनत क्रुद्धो मूर्धनिं ब्रह्म ध्रुवं बल शोपतद्भुवे निर्भिन्नो ललाटो स्रक्समुत्सृजन् मुञ्चन्नार्थस्वरं शैलो यथा वज्रोहतो रुणा। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलवल दैत्य को अपने हल्के आगे वाग से खींचकर उसे ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता हुआ आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। संस्तो यो मुनियो राम प्रयोज्या विदतासिसो अभ्यसिंचन महाभागा व्रतघ्नं विबुधायथो वैजयन्तीं दुर्मालां श्रीधामां लानपङ्कजां रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया है। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी। अतो तेरह बनुज्ञाता कौशिकी मेत्य ब्राह्मणे स्नात्वा सरोवरमगाद्यतः सरयोरास्त्रवत् अनुस्त्रोतेन सरयुं प्रयागमुपगम्य स्नात्वा संतर्प्य देवादीन् जगाम पुलहाश्रमं गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा विपासां श्रवण आप्नुतो गयां गत्वा पितृनिष्ठ वा गंगा सागर संगमयी। तदनंतर नैमिषारण्यवासी
ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञानुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहाँ स्नान करके वे उसी सरोवर पर गए जहाँ से सरयू नदी निकली है। वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे। फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए। वहाँ वह स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुनः आश्रम गए। वहाँ से गंडकी गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नद के तट पर गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञानुसार पूजन यजन किया है। उपस्पृश्य महेंद्राद्रौ राम तृष्टा विवादिशो सप्त गोदावरीं वेणां पंपां भीमो रथिं ततो स्कं दृष्ट्वा यो राम श्रीशैलं गिरिशालयं द्रविणेषु महापुण्यं दृष्ट्वा द्रिं वेङ्कटं प्रभो कामकोषणीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च शरद्वीरां श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्रं सन्निहितो हरे ऋषभाद्रिं हरे चैत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतुमगमन् महाम्पातकनाशनम्। फिर गंगा सागर संगम पर गए। वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी वेणा पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करने गए तथा वहाँ से महादेव जी के निवास स्थान श्रीशैल पर पहुँचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया है। वहाँ से कामाक्षी, शिव कांची, विष्णु कांची होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुँचे हैं। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाली सेतु बंधन की यात्रा की है। तद्रासूयुतो मदाध्ययन और ब्राह्मणेभ्यो हलायुधो कृतमालां ताम्रपर्णिं मलयं च कुलाचलं तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्योऽभिवाद्य च योजितस्तेन चाशीर्भिरनुज्ञातो गतोर्णवं तक्षणं यत्तत्र कन्याख्यं दुर्गां देवीं ददर्शस तत फाल्गुन्मासाद्य पंचाप्सर समुत्तमं विष्णुं सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शद्गवायुतम। वहाँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान की। फिर वहाँ से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक हैं। वहाँ पर विराजमान अगस्त मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया है। अगस्त जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया है। बोलो नव दुर्गा मैया की, दुर्गा महोत्सव की जय। माँ भगवती का दर्शन किया है। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए। वहाँ की सर्वश्रेष्ठ पंचाक्षर तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गायें दान की हैं। ततोभिव्रज्य भगवान केरलास्तुत्रिगर्गकान्गो गरणाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र दूर्जटे आर्यां द्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारकमगात् बलहोतापीं तापीं पयोष्णीं निर्विद्यान्मुपस्पृश्यात् दण्डकं प्रविश्योरेव मगमादारेवामगमदि यत्र माहिस्मति पुरो मनोतीर्थमुपस्पृश्य प्रवासं पुनरागमतु। और भगवान बलराम जी वहाँ से चलकर केरल और त्रिगर्त देश में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए। फिर वहाँ उस द्वीप से चलकर सूरपारक क्षेत्र की यात्रा की है। इसके बाद तापी पयोष्णी और निर्विंध्या नदी में स्नान करके वे दंडकारण्य में पधारे हैं। वहाँ से होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिष्मतिपुरी है। वहाँ मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रवास क्षेत्र में चले आए हैं। श्रुत्वा तुजे गद्यमानं कुरु पांडव संयुगे सर्वराजिन्यो निधनं भारं मेनं अतं भुवं स्वभीम दुर्योधनर्योगदाभ्यां युध्यतोर्मृधे वार्यश्चन् विनशनं जगाम यदुनन्दनो युधिष्ठिरस्तुं तं दृष्ट्वा यमौ कृष्णार्जुनावपि अभिवाद्यावस्तूष्णीं किं वे वक्षोर्यागतो। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया है। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे हैं। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। गदा पाणी वो दृष्ट्वा संरम दो विजयेषणो मंडलानि विचित्राणि चरन्तो विदम
तमब्रवीत युवान तुल्यो बलो वीरो हे राजन हे व्रकोदरो एकम प्राणाधिकम मन्ये उतेकम शिक्षयाधिकम तस्मादेको तरस्तेहो युवयो समवीर्ययो न लक्ष्यते जयोन्यो वा विरमत वो फलूरणो। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदलते रहे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है, इसलिए तुम लोगों में जैसा समान बलशाली हो मैं अतः किसी की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। न तद्वाक्यम जग्रहोतुर्वद्धवैरो न पार्थवत अनुस्मरन्तावन्योन्यम दुरुक्तम दुष्कृतानि च दृष्टम तदनुमन्वानो रामो द्वारवतीम्ययो उग्रसेनादि प्रीतेर ज्ञातिभिः समुपागतो तम पुनर्नेमि सम्प्राप्तं रसयो यागज यायजन्मुदा कृत्वंगम कृतविंसरवैर्निवृद्धाखिल विग्रहम्। परीक्षित बलराम जी की बात दोनों के लिए हित कर दी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दृढ़मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उनके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारिका लौट गए। द्वारिका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया है। वहाँ से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहाँ ऋषियों ने विरोधाभाव से युद्ध आदि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराएं। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। तेभ्यो विशुद्ध विज्ञानम भगवान व्यतरत विभुः ये नेवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगम विदुः स्वपत्न्या वव्रतस्नातो ज्ञाति बंधु सुअद्भुतो रेजे स्वज्योत्स्नेयेन्वेन्दु सुवासा सृष्टवलंकृतो। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। इद्रग्विद्यान्य संख्यानि बलस्य बलशालिनो अनन्तस्य प्रमेयस्य मायामर्तश्च सन्ति सोनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भुतकर्मणो सायं प्रातरनन्तस्य विष्णोसोदयतो भवेत्। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी के परे हैं। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्म का अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायं प्रातः स्मरण करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे उत्तरार्धे बलदेव तीर्थयात्रा निरूपणम नामेकानाशीतमोत्सव श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, नोटिफिकेशन आए मिस ना करें, उसे अवश्य सुने। बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।